नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी निफ्टी ने ये कह सकते हैं एक बड़ा जंप दिखाकर क्लोजिंग की। बजट रैली आज दूसरे दिन भी कंटिन्यू हुई और हम ये कह सकते हैं कि जो ऑल टाइम हाइज थे उससे हम केवल 80 से 90 पॉइंट दूर रह गए। लेकिन मेरी परफॉर्मेंस जो मैंने कल कहा था उसमें हमें 100% कामयाबी देखने को मिली। मैंने कल के ट्रेडिंग सेशन में 14,300 की पुट बाय करके फ्यूचर्स बाय करने के लिए बोला था और आप देखिए हम खुले ऊपर और कंटिन्यूस ऊपर बने रहे और वहां से बाइंग देखिए वन साइडेड एक बाइंग देखने को मिली और इंट्राडे में तो हमने 14,765 तक के हाइट्स लगा दिए। देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिटेबल ट्रेड देखने को मिला। ऐसा भी नहीं है कि सुबह ही हम, आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ी हमने बाइंग देख ली थी। सुबह काफ़ी देर तक हमें एक अच्छा ट्रेड 100-125 पॉइंट जो निफ्टी ऊपर गई थी वहां पर देखने को मिला। और आप क्योंकि देखिए जो ओपनिंग थी 402 के आसपास की ओपनिंग थी। मैंने तो 300 की पुट जो बहुत ही कम प्राइसेस पे उस टाइम मिल रही थी उसको बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग करने के लिए बोला था और ये भी कहा था कि आपका मैक्सिमम रिस्क जहां फ्यूचर बाय करेंगे 300 तक का प्राइस प्लस ऑप्शन का प्राइस, ये आपका मैक्सिमम रिस्क था। लेकिन रिवॉर्ड देखिए कितना ज़बरदस्त आज के दिन में ही मिल गया। तो अभी भी मैं बाइंग साइड पर कंटिन्यू हूँ। रीज़न क्या है कि एक देखिए इसने एक अपसाइड का ट्रेंड पकड़ा है और हो सकता है कि हमें एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिले और अगर बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला तो आप देखिए जो ये मेरी ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास पहले भी निफ्टी जा चुका है, उस केस में हम यहाँ तक जा सकते हैं और ये प्राइस बनता है। अगर मैं कल के दिन के हिसाब से बात करूँ तो 15,100। मैं ये नहीं कह रहा कि 400 पॉइंट्स की जर्नी एक ही दिन में कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन अगले जो टारगेट्स होंगे 15,100 के आसपास के होंगे, जहां पर इस ट्रेंड लाइन को जहां भी ये छुएगा मैं उस प्राइस पर शॉर्ट बनाने की एक कोशिश करूंगा। अभी मैं लॉन्ग हूं तो ये स्ट्रेटजी हम कल के लिए भी कंटिन्यू रखेंगे। लॉन्ग में रहिए। अगर आप अब 300 की पुट को ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, 600 की पुट पे आ जाइए। रीज़न क्या है कि आप इतना अपना प्रॉफिट तो लॉक कीजिए, क्योंकि 300 की पुट के साथ हम लॉन्ग में हमारा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। कहीं फिर गिरावट आई तो ये प्रॉफिट सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए 300 की पुट से हम एग्जिट होके 600 की पुट पे आएंगे। हम यहाँ पर अपना प्रॉफिट को लॉक करेंगे और इसके अगली मूव जो होगी उसमें हमें फर्दर और प्रॉफिट बनाने की एक पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। तो अच्छी स्ट्रेटजी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये जो मेरी ऊपर की ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज होगा। और मैंने क्या कहा था अपनी वीडियो में कि 33,900 के आसपास अगर प्राइस जाएगा तो मैं वहाँ पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करूँगा। और देखिए इंट्राडे में देखें तो हमें जब से ये स्ट्रेटजी बनाई उसके बाद भी लॉस आ रहा था, लेकिन एक टाइम पर हम अच्छे प्रॉफिट में आ गए थे क्योंकि फ्यूचर ने तकरीबन 700 तक के 650 के आसपास तक के लोज भी लगा दिए थे। ये लो ऊपर जाने के बाद लगे हैं अगर आप बैंक निफ्टी को देखेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी जहां खुली 620 के आसपास 5 के आसपास खुली थी। मैंने कहा था कि 900 के आसपास जाएगी तो वहां हम इनिशिएट करेंगे। तो यहाँ कॉल बाय करके हमने फ्यूचर सेल्स करने की एक स्ट्रेटजी क्रिएट की। एक टाइम तक तो बैंक निफ्टी ने 600 तक के हाइज भी लगा दिए थे, लेकिन वहाँ से एक शार्प सेलिंग दिखी और जो लोज बाद में लगे वो भी 700 तक के आसपास के लगे। तो प्रॉफिट में हमारे सौदे आ गए थे, लेकिन जाते जाते फिर से बाइंग दिखी और अल्टीमेटली हम स्लाइटली सी नेगेटिव साइड पर हमने ट्रेड के अंदर क्लोजिंग दिखाई। तो मेरी पोजीशन अभी भी शॉर्ट साइड पर कंटिन्यू है और जो मेरे से बात करते हैं मैं उन्हें उनसे कंटिन्यू मैंने कराई हुई, क्यों यहाँ बार बार ये लौट के नीचे आता था और इसीलिए मेरे को लगता था कि एक इतने बड़े जंप के बाद एक करेक्शन बन सकती है, तो इसीलिए हमने ट्रेड लिया है।
ऐसे ट्रेड में सबसे बढ़िया बेनिफिट ये रहता है कि आपका प्रॉफिट बना रहता है। अगर आप केवल ऑप्शन बाय करके ही ट्रेड लेंगे और फ्यूचर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो उस केस में क्या है कि थीटा डिके हो जाता है और आपका टाइम वैल्यू के हिसाब से आपके ऑप्शंस की वैल्यू कम हो जाती है। तो आएगा ये प्रॉफिट, सौदा भी प्रॉफिट में आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं रिलायंस। रिलायंस में मैंने कल के दिन में शॉर्ट पोजीशन इतनी बड़ी गिरावट के बाद सारी कंटिन्यू जो पीछे से करवा रहे थे, लेकिन मैं अगर मेरी पिछली वीडियोस को देखेंगे तो मैंने तो इसमें हर गिरावट पे लॉन्ग रहने की बात कर रहा था। और क्योंकि यहाँ पे मैंने खरीदवाई थी और उसके बाद नीचे चला गया था, मैंने ये भी कहा था कि आप इस स्टॉक में बने रहें। ये वो स्टॉक है जो ऐसा नहीं है कि जब अगर मार्केट को इसने खींचना है तो यही स्टॉक चलेगा। तो आप देखिए मैंने 1850 की पुट बाय करवा के भी लॉन्ग करवाया था और जिसमें देखिए कितना अच्छा ट्रेड देखने को मिल रहा है। और 1940 के टारगेट्स मैंने बोले थे वो आज के दिन में अचीव हो गए, उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। अगर हम 1960 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं और 1980 क्रॉस करके क्लोजिंग दे देते हैं तो आप अगला रनअप देखिए फिर से ये 2100 तक का होगा। तो इस स्टॉक की तो मैं ये कह सकता हूं कि हर गिरावट में अगर आप ऐड करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है और यही स्ट्रेटजी मेरी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। अब मैं इतने नीचे के स्टॉप लॉस की बात नहीं कर रहा। जिसने फ्रेश ट्रेड लेना है तो उनके लिए पुट बाय करनी होगी 120 की। अगर उसको बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग करते हैं तो 1960 को प्राइस निकलने दीजिए, आप उसके बाद बाइंग कीजिए 1980 और 2100 के टारगेट के लिए आप स्टॉक को ले सकते हैं। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने देखिए क्या बढ़िया साइड की क्लोजिंग दिखाई है और कल की वीडियो में मैंने बोला था कि आप इसमें बने रह सकते हैं। और पुट आप देख लीजिए मैंने क्या कहा था, 1460 के आसपास की पुट आप बाय करके भी ट्रेड में बने रह सकते हैं। और ट्रेड देखिए कहाँ जाके क्लोज हुआ है 1566, बहुत बड़ी जंप, ऑल टाइम हाई और बिल्कुल आप बुलिश क्रॉसओवर बन रहा है, आप ये देखिए। तो यानी इस स्टॉक में अभी और गुंजाइश बाकी बनती है। तो कहीं भी किसी स्टेज पे जिसने लॉन्ग नहीं करना तो मत करिए, लेकिन इसको फिलहाल शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। शॉर्ट करना हो तो एक बार 1650 के आसपास इस प्राइस को जाने दीजिए। 1650 यहाँ से 100 पॉइंट्स, वहाँ पे जाके एक बात बनेगी कि हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। उसका रीज़न क्या होगा कि 1650 के आसपास इसकी RSI 80 के आसपास होगी। तो जब RSI 80 के आसपास होगी तो हम इसको शॉर्ट करने की वहाँ पर हैचिंग के साथ एक स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। लेकिन अभी देखिए कल मैंने इसको बाई कराया था और आज के इस सौदे में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट हुआ, ऊपर खुले और कंटिन्यूस ऊपर बने रहे और वहीं से एक जंप देखने को मिला। तो लॉन्ग साइड पे तो बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिला। अब मेरा मानना होगा कि आप एक बार इसमें से एग्जिट हो जाइए, अपने प्रॉफिट को घर ले जाइए। हाँ हो सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ, ये भी हो सकता है कि यहाँ से 40-50 पॉइंट की एक मूव और देखने को मिल जाए। लेकिन क्योंकि अब इसका कंपैरिजन किसके साथ होगा, यहाँ तक तो मैं आपको बता सकता था कि ये प्राइस यहाँ जाके रुकेगा, यहाँ जाके रुकेगा। रीज़न क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के ऊपर है और ये मेरी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस थी जिसको ब्रेक करके ये ऊपर चला गया है। 1650 पे मैं शॉर्ट करने की बात इसलिए कर रहा हूँ कि उस केस में RSI हमारा 780 के आसपास होगा। जब 80 के आसपास RSI होगा तो वहाँ एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनेगी। इसीलिए मैंने कहा है कि 1650 के आसपास एक शॉर्ट क्रिएट करेंगे। बाकी क्योंकि इसका कंपैरिजन पिछले किसी भी हाई के साथ नहीं हो सकता तो इसलिए मैं आपको एग्जिट होने की बातें कर रहा हूँ। इंडस बैंक ने देखिए कल के दिन में जो एक हाइज लगाए थे उसी के आसपास क्लोजिंग आई है। और इसमें मैंने क्या कहा था आप वो मेरी वीडियो को देखकर एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर 50 to 60 पॉइंट का एक रिस्क ले सकते हैं तो आप 925 के आसपास या 920, 930, 940 जो भी आपको सूट करती हो वो पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सी 2 दिन की बड़ी बढ़त के बाद थोड़ा सा थका है स्टॉक, लेकिन एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इसमें लॉन्ग स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन हैजिंग के साथ। शॉर्ट को अभी भूल जाइए।
एच डी एफ सी ने देखिए, एच डी एफ सी ने आज एक, अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए, मैंने कहा था कि अगर मैं इसके ऊपर क्लोज मिलेगी तो मैं इसको लॉन्ग करना पसंद करूंगा। कल के दिन तक तो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था, और मैंने कहा था कि ये 2600 के ऊपर या 2620 के ऊपर क्लोजिंग देगा, और क्लोजिंग और उसके ऊपर ट्रेड करता रहे तभी हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और मैंने कहा था कि हम यहाँ तक छू सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर की अगर क्लोजिंग मिल जाती तो इस स्टॉक में आग लग जाती। क्लोजिंग नहीं मिली, रिजल्ट अच्छे आने के बावजूद भी एक बड़ी गिरावट और बेयरिश साइड पर हैमर क्रिएट हुआ है। लेकिन खुलते ही इसमें कोई ट्रेड मत लीजिएगा। रीज़न कि अपनी सारी मूविंग एवरेजेस के तो ऊपर क्लोज हुआ है, लेकिन जो कैंडल फॉर्मेशन है वो एक हैमर है बेयरिश। इसलिए जब बेयरिश हैमर क्रिएट होता है तो हम लॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन शॉर्ट हम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अभी अपनी 3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग है, तो इसलिए वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी क्रिएट करिए। कोटक महिंद्रा बैंक ने अच्छी क्लोजिंग, अब क्लोजिंग अच्छी आ गई है, अब आप इसको लॉन्ग क्रिएट कर सकते हैं। 1830 के अगर पुट बाय करके आप लॉन्ग में जाएं तो 1940 के एक टारगेट की पॉसिबिलिटी बनती है, लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। बुलिश क्रॉसओवर की संभावनाएं देखिए कंटिन्यू हो रही हैं, तो जब हमें क्रॉस ओवर मिलेगा तब तो 100% कन्फर्म हो ही जाते हैं, लेकिन थोड़ा जब रिस्क लेना है तो कई बार नीचे से भी हमें हेजिंग के साथ एक बाइंग स्ट्रेटजी क्रिएट करनी पड़ती है। तो अब मैं इसके अंदर आपको लॉन्ग रहने की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टॉप्स तो ट्रेड मत कीजिए। 1830 की पुट बाय करके आप लॉन्ग फ्यूचर्स में क्रिएट करके चल सकते हैं। ICICI बैंक, देखिए ICICI बैंक में कल की वीडियो में मैंने ये कहा था कि हम इतनी नीचे का स्टॉप लॉस तो नहीं लेंगे, लेकिन आप मिड में कहीं का भी स्टॉप लॉस 600, 595 या इतना आसपास का एक, ये मानिए कि पुट बाय करके 600 की या 590 की जितना रिस्क लगता है, अब तक जहाँ क्लोजिंग आई यहाँ पर तो 600 की पुट ही बढ़िया है। 600 की पुट बाय करके अगर फ्यूचर्स लॉन्ग करेंगे तो एक जंप और देखने को मिल सकता है। बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, लेकिन बस एक थोड़ी सी घबराने की बात यह है कि 74 के आसपास की RSI है, और जब भी देखिए इसके आसपास RSI होती है तो एक गिरावट देखने को मिलती है। देखिए पीछे भी 75 पर गिरावट दिखी और यहाँ पर भी 73 पर गिरावट दिखी, और हम इसी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से तो मैं आपको कह तो रहा हूँ पुट खरीद के आप बाइंग करिए, लेकिन एक बार मेरी मानिए तो इसको अवॉइड कीजिए। बहुत बड़ी रनअप 2 दिन में दिखा चुका है, तो जब तक RSI सेटल नहीं होगी तब तक इसमें ट्रेड मत लीजिए, खास करके लॉन्ग साइड पर। शॉर्ट भी मैं नहीं कह रहा, लेकिन अवॉइड कीजिए इस स्टॉक को। एक्सिस बैंक में मैंने कहा था कि 680 के आसपास होगी, और उसके ऊपर अगर निकल जाए तो आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं। देखिए अगर वो स्ट्रेटजी किसी ने ली है तो मानता हूँ उसमें अभी तक हमें लॉस आ रहा होगा। और उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि जो 7, क्योंकि कल की क्लोजिंग 715 के आसपास आई थी, तो 700 के साथ भी मैंने इसी स्ट्रेटजी को जो नए एंटर करने चाहते थे उनको ट्रेड लेने के लिए बोला था। हाँ, इंट्राडे में हमने देखिए ऊपर हाई लगा दिए 750 के आसपास के, और उसके बाद एक बड़ी गिरावट और लो भी लगा 708 का, और क्लोजिंग जहाँ खुले वहीं पे क्लोज हुए। तो थोड़ा सा इसके अंदर जो मैंने स्ट्रेटजी बोली थी, मुझे लगता है कि इतनी बड़ी एक जो चाल चली है इसने नीचे से 130 पॉइंट की, तो उसमें 30 to 40 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल सकती है, और वो शायद 680 तक कंटिन्यू हो सकती है। तो हेजिंग के साथ लॉन्ग अवॉइड करनी है तो बिल्कुल अवॉइड करिए, लेकिन हेजिंग के साथ एक शॉर्ट पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है, उसको देखते हुए हेजिंग बहुत ज़रूरी है। स्टेट बैंक में मैंने बोला था कि अगर 290 293 के ऊपर हमें ट्रेड मिले तो आप बाइंग करिए। देखिए इस वाले कैंडल ने ही 292 के ऊपर की क्लोजिंग दिखा दी थी, और इसमें भी मैंने बोला था कि आप ऑप्शन बाय करके 300 के आसपास की ऑप्शन भी बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं। और देखिए ऑप्शन अगर किसी ने बाय की होती, पुट बाय की होती 300 के आसपास की, और 313 की कल की क्लोजिंग थी 313 की,
उसके ऊपर ओपन हुए और कंटिन्यूस ऊपर बने रहे और वहाँ से एक अपसाइड की मूव देखिए, हम 338 के आसपास आ गए। यानी जो ऑल टाइम हाई 373 के आसपास का स्टेट बैंक का है, उससे मात्र हम 30 पॉइंट्स के आसपास, 30 to 35 पॉइंट से दूर है। तो अभी तक का जो लास्ट हाइज थे स्टेट बैंक के, जब मार्च की गिरावट आई, वो उसके आसपास हम पहुंच रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये स्टॉक थोड़ा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट पीएसयू बैंक है, तो गवर्नमेंट की नज़रें इस बैंक पर रहती हैं। तो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करने के लिए सलाह तो नहीं दूंगा। अगर कुछ भी बेनिफिट्स हमारे बैंकिंग सेक्टर में प्रोवाइड कराए गए तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पीएसयूज में आता है और थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट प्राइवेट सेक्टर्स में आता है। तो इसलिए इसमें लॉन्ग में ही रहने की बातें कर रहा हूँ। लेकिन अगर लॉन्ग में कोई रहना भी चाहता है तो केवल हैजिंग के साथ। लेकिन मैं अभी वेट एंड वॉच की एक स्ट्रेटजी क्रिएट करूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि आप स्टेट बैंक में कोई ट्रेड लें। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के ऊपर अपना ओपिनियन मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप कल की मेरी वीडियो को मार्केट के साथ एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी और आज कैसी उसकी परफॉर्मेंस रही, आप उसको देख लीजिए। और क्लोजिंग प्राइसेस हर स्टॉक के आप देख लीजिए और स्टॉक की मूवमेंट को आप देख लीजिए। आप देखिए कि कितने बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।